Namaskar everyone. In this video we are going to learn about types of chemical reactions. Here we categorized chemical reaction based on the CBSE and CRT class 10th science chemistry book. The first chemical reaction is combination reaction. As the name suggests, it is combination reaction. So in this reaction, two or more than two reactants combine together to form a single new product. Definition of this reaction is that the type of chemical reaction in which two or more than two substance react together to form other new substance. तो सिंपली इस रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कहा जा सकता है कि A एंड B टू रिएक्टेंट्स, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से एक C प्रोडक्ट बना। तो इस रिएक्शन का ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें प्रोडक्ट और भी, रिएक्टेंट और भी हो सकते थे। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। आप लोग इसमें देख रहे हो दो यहाँ पर रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए हैं। ऐसे ही और भी कई एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी कल हमने देखा था। ध्यान रखिएगा, मैंने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इसको बैलेंस कैसे करना है, याद होगा तो आपको। यहाँ पर हम लोगों ने 2 लगाया था और यहाँ पर भी 2 लगाया था, जिससे हाइड्रोजन के टोटल आइटम्स 4 हो गए थे और यहाँ पर भी 4 हो गए। ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं तो यहाँ से इसके लिए भी अप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन के भी 2 आइटम्स हो गए। उसी तरीके से इसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ 2 लगाया था, मैग्नीशियम 2 हो गया था, ऑक्सीजन 2 हो गया था। ऑक्सीजन सेटिस्फाइड था, मैग्नीशियम को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराई जाती है तो NH3 बनता है। NH3 का नाम आपको मालूम होगा, इसे हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादा टफ नहीं था। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और वो रिएक्शन होगा आपके लिए इसी रिएक्शन का जस्ट अपोजिट, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। के नाम से पता चलता है कि इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है। तो इसको डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 अदर न्यू सब्सटेंसेस, तो इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको अगर हम लोग सिंपल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो कह सकते हैं कि A कोई रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट B और C में टूट गया, तो यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होंगे। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग दोनों रिएक्शंस को गौर करें तो इसमें जो हो रहा है उसका ठीक
इसमें उल्टा हो रहा है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ खासियतें हैं और इसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर देन 2 अदर न्यू सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर इस रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करना है, तो ये ब्रेक डाउन ऑटोमेटिकली नहीं, कोई कंडीशन से होगा और उन कंडीशनों को हम लोग को देखना है। ये कंडीशन हो सकता है कि हम लोग इसको हीट से ब्रेक कर दें गर्म करके, या फिर हम लोग इसको ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, या किसी किसी केसेस में हम लोगों को लाइट एनर्जी का भी यूज करना पड़ सकता है। ये लाइट एनर्जी सिंपल सन की हो सकती है, सिंगल अल्टरनेटिवली केवल अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है, यानी कोई लाइट का मीन्स। इसका मतलब हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हम लोग 3 तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप का माना जाएगा। तो इसको अगर हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको हम लोग एक पार्ट इसका कहा जाए अगर हम लोग हीट से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो उसे एक नाम से हम लोग जान सकते हैं और उसे कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज कैरिड आउट बाय हीट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहले भी मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लोग कुछ नामों से जानते हैं, जैसे कि इसे हम लोग लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम लोग हीट दे देते हैं तो हीट करने से ये 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, जिसमें आपको मैंने ये बताया था सॉलिड स्टेट का रहता है और ये गैस। इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो कि हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है थर्मल डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग लेड नाइट्रेट का, PbNO3 टू द होल। इसे हम लोग लेड नाइट्रेट कहेंगे। लेड नाइट्रेट को भी अगर हम लोग हीट कर देते हैं, एक और चीज़ आप लोग याद रखना, अगर आपको हीट बार बार लिखना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हीट की जगह पर आप लोग ऐसा एक ट्रायंगल बना सकते हो। ये ट्रायंगल असल में यहाँ ट्रायंगल नहीं कहा जाएगा, ये डेल्टा कहा जाएगा, जिसका केमिस्ट्री में हम लोग मतलब हीट के तौर पर यूज करेंगे। तो सिंपली अगर आप इसको बना देते हो तो रिप्रेजेंट हो जाएगा कि वहाँ हीट लगा है। तो इसको हीट करने से ये लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और साथ में ऑक्सीजन गैस, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जिसमें ये सॉलिड स्टेट का होगा, ये गैस बनेगा और ये गैस बनेगा, ये सॉलिड रहेगा। मैंने एक बार बोला था आप लोगों को कि गैसेस को जनरली हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और कुछ कुछ को देख सकते हैं। ऑक्सीजन गैस हमारे नेकेड आई से नहीं पता चलेगा, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर हम चाहें तो इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये जब निकलता है तो इसका कलर ब्राउन होता है। तो ब्राउन कलर का धुआं के जैसा निकलना लगेगा अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं कुछ देर तक, तो उससे
अपने आप ब्राउन कलर का कुछ फ्यूम्स निकलेगा और वो ब्राउन कलर का फ्यूम्स नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड होगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है।